हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय में। गाइस, आज हम माउस प्रॉपर्टीज, माउस की सेटिंग करना सीखेंगे। चलिए माउस की आज प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए गाइस, आज माउस सेटिंग के बारे में स्टडी करते हैं कि माउस सेटिंग हम किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद एक प्रॉपर्टीज बार खुलता है। प्रॉपर्टीज बार में हम डायलॉग बॉक्स में पर्सनलाइज में जाकर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। डायलॉग बॉक्स में हम चेंज माउस पॉइंटर में जाकर क्लिक करते हैं। चेंज माउस पॉइंटर में क्लिक करने के बाद हमें माउस प्रॉपर्टीज खुला हुआ दिखता है। खुल जाने के बाद हम सबसे पहले बटन्स, फिर पॉइंटर्स, फिर पॉइंटर ऑप्शंस, फिर व्हील, फिर हार्डवेयर, इतने सारे टैब इसमें दिए होते हैं। फर्स्ट हम बटन्स का अध्ययन करते हैं। बटन्स में ये हमारा बटन्स कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ये हमारा माउस का प्राइमरी होता है और ये हमारा सेकेंडरी होता है। अगर हम इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा ये प्राइमरी जो है सेकेंडरी में वर्क करने लग जाता है। हमारा जो लेफ़्ट कमांड का क्लिक है वो राइट में, और राइट क्लिक जो है लेफ़्ट में वर्क करने लग जाता है। देखिए गाइस, हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ओके, ये हमारा लेफ्ट में वर्क चल रहा है। हमारा राइट में ये डायलॉग बॉक्स खुल रहा है और लेफ्ट में हमारा क्लिक हो रहा है। तो यहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है। अब फिर हम जाते हैं पर्सनलाइज में, माउस पॉइंटर में और फिर बटन्स में। हम इसको चेक बॉक्स को हटा देते हैं। हटाने पर ये जो हमारा सेकेंडरी से हटकर प्राइमरी में चल देता है क्लिक, और हमारा वर्क क्लिक पहले जैसा वर्क करता है। कहने मतलब जो हमारा प्राइमरी क्लिक प्राइमरी में होता है और सेकेंडरी क्लिक सेकेंडरी में होता है, और जाकर हम उसको अप्लाई में क्लिक कर देते हैं। इसके तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम जाते हैं डबल क्लिक स्पीड। ये जो है ये हमारे स्पीड के लिए रहता है क्लिक। हम इसको जितना स्लो कर देंगे हमारा फाइल और फोल्डर क्लिक करने के बाद उतना ही धीरे गति से खुलेगा। स्लो में होगा तो हमारा क्लिक धीरे से ओपन होगा, फाइल फोल्डर धीरे से खुलेगा, और फास्ट में रखेंगे तो हमारा फाइल फोल्डर जल्दी से खुलेगा। तो ये हमारा हमेशा फास्ट में होना चाहिए, स्लो में नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमको दिक्कत हो जाएगा इससे। अब इसके बाद हम जाते हैं, इसका तो कोई यूज़ नहीं है उतना। अब हम जाते हैं पॉइंटर ऑप्शन पे। देखिए गाइस, यहाँ पर हम माउस एरो की सेटिंग करते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट बॉक्स को खोलते हैं और हम यहाँ पे चल देते हैं लार्ज सिस्टम स्क्रीन।
तो देखिए हमारा ये जो एरो है लार्ज में हो जाता है। इसी प्रकार हम दूसरे ब्लैक में जाते हैं तो देखिए हमारा ये एरो इस प्रकार से शो होने लग जाता है। इसको एक्टिव करने के लिए हम सेव में क्लिक करते हैं और सेव में क्लिक करने के बाद इस डायलॉग बॉक्स को ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद देखिए गाइस, ये हमारा एरो है वो इस प्रकार काला, ब्लैक और लार्ज हो गया है। अब इसको डिफ़ॉल्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर वहीं विंडो एरो स्कीम में जाकर क्लिक कर देते हैं और उसको सेव कर देते हैं। ओके, और यहाँ से नॉर्मल अप्लाई करते हैं, ओके कर देते हैं। अब इसके बाद फिर हम राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाते हैं। पर्सनलाइज में जाने के बाद मॉइस चेंज माउस पॉइंटर में हमारी ये पॉइंटर ऑप्शन तो हो गया। अब हम जाते हैं पॉइंटर ऑप्शन में। पॉइंटर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये मोशन, हमारा ये माउस का मोशन को शो करता है। ये हमारा जितना स्लो होगा हमारा माउस उतना स्लो हो जाएगा, उसके काम करने की स्पीड उतनी ही धीरे हो जाएगा। तो ये हमारा हमेशा मीडियम में होना चाहिए, न एकदम फास्ट न एकदम स्लो, जिससे हमको काम करते अच्छे से बने। उसके बाद हम जाते हैं गाइस ये स्नैप ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन इन ए डायलॉग बॉक्स। ये उतना तो काम होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्ले पॉइंटर इसमें जाते हैं। इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा माउस देखिए किस प्रकार से वर्क करता है। अगर इस प्रकार का इफेक्ट चाहिए तो आपको डिस्प्ले पॉइंटर टूल्स में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में होगा और यहाँ पे इसको लॉन्ग में करेंगे तो लॉन्ग में होगा। देख लीजिए ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है, लंबा तक खींचेगा। इस चेक बॉक्स को हम हटा देते हैं। अब जाते हैं हाइड पॉइंटर व्हील टाइपिंग। जब हम टाइप करते रहेंगे तो पॉइंटर को हाइड करने के लिए हम इसको एक्टिव करते हैं, उसी समय ये काम आता है। ओके गाइस, फिलहाल इसको भी हटा दिए रहते हैं। उसके बाद ये शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द CTRL की, कंट्रोल की। जब इसको हम एक्टिव करते हैं तो हमारा और अप्लाई करते हैं तो मैं इसे वर्ड में दिखाता हूँ। ये हमारा वर्ड का डायलॉग बॉक्स है। जब भी हम कंट्रोल बटन दबाकर माउस को क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आएगा गोल सर्कल में, कंट्रोल बटन दबाकर क्लिक करने पर। तो यही इफेक्ट हमारा होता है। ये शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की, इस इफेक्ट को हम हटा दें
और अप्लाई कर दें तो इस पर कंट्रोल बटन दबाने पर ये नहीं आता है। देखिए, चलिए इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब अगले ऑप्शन पे जाते हैं, अगले टैग पे विल में ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉलिंग के लिए होता है। फॉलोइंग नंबर लाइंस, तीन लाइंस, और हॉरिजॉन्टल ये 3 लाइंस, फॉलोइंग नंबर ऑफ 3 लाइंस एट ए टाइम्स, और व्हील स्क्रॉलिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ 3 टाइम्स के लिए इसका वर्क होता है। ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। इसके बाद हम हार्डवेयर में जाते हैं। हार्डवेयर में जाने के बाद यहाँ पे हमको माउस की प्रॉपर्टीज़ दिख जाती है। क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज़ में क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें माउस की पूरी प्रॉपर्टीज़ दिख जाती हैं। डिवाइस टाइप, मैन्युफैक्चर, लोकेशन, ड्राइवर प्रोवाइडर, ड्राइवर डेट, ड्राइवर वर्जन, डिजिटल सिग्नल। तो ये है माउस सेटिंग। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको माउस की सेटिंग समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई, थोड़ी भी आपको समझ में आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं एक से बढ़कर एक अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने लाते रहूं और आपको दिखाता चलूं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।